डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। हम डेली 5 एमसीक्यू कवर करते हैं द हिंदू और पीआईबी से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। और इसमें मैं आपसे 2 सवाल भी पूछती हूँ और ये 5 एमसीक्यू आपके इन्फॉर्मेशन होती है 15 एमसीक्यू के बराबर, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें कवर करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारत सरकार द्वारा चुनावी खर्च की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? यानी जो समितियां यहाँ पे दी हैं, अधिनियम यहाँ पे जो दिए हैं, इनमें से किसी एक ने सरकार द्वारा चुनावी खर्च की सिफारिश की थी। यानी इलेक्शन में जितना भी खर्च होता है उसकी खर्च है वो सरकार करे, न कि कोई पार्टी या जो एमपी के लिए खड़ा हो रहा है या एमएलए के लिए खड़ा हो रहा है वो व्यक्ति। तो ये राज्य द्वारा सरकार चुनावी खर्च की बात की गई थी। तो ये सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में चुनाव से संबंधित कुछ 10% वो है चुनावी खर्च में एक व्यक्ति द्वारा जो की जाती थी, उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई है। तो ये इसलिए चर्चा में थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में ये बनी थी। इसने राज्य द्वारा या सरकार द्वारा चुनावी वित्त पोषण का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने की सिफारिश की है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने की जो घोषणा की है वो किस वर्ष के रूप में की है? ये भारत सरकार की तरफ से की गई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बाजरा यानी मिलेट का इंटरनेशनल ईयर मनाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है, तो वो है ऑप्शन बी 2023 को। भारत सरकार ने एफ ए ओ से इसकी सिफारिश की है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाए। आज का सवाल है, आज का पहला सवाल है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। तो सवाल है, किस वर्ष को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये आपको बताना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने की सिफारिश भारत सरकार ने की है, लेकिन राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में हम एक वर्ष को मना चुके हैं। तो किस वर्ष को मनाया गया वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, नोआखाई ज्वार उत्सव किस प्रांत में मनाया जाता है? जैसे ये त्यौहार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है और ओणम केरल में है, तो ऐसी टाइप का ये त्यौहार है। ये भी हार्वेस्टिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर है इसका उड़ीसा द्वारा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, दो स्टेट में इसको मनाया जाता है, नोआखाई ज्वार उत्सव। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ और है इसके साथ में, छत्तीसगढ़। ऐसे सवाल पीसीएस में पूछे जाते हैं। अभी आरओ के पेपर में भी पूछा था इस टाइप का एक सवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पारित किया गया था आपका 2018 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऐसे अधिनियम ना 3-4 दे देते हैं, तो उसमें मिलाने के लिए पूछ लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं, या कौन सा सही सुमेलित है, या सुमेलित करने के लिए पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, सेटकर समिति का संबंध है। ये समिति है जो पिछले 3-4 साल से चर्चा में है, क्योंकि ये बहुत सारी इसने सिफारिश की, उनको समय समय पर भारत सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है, तो इसलिए 3-4 साल से ये चर्चा में है और इससे सवाल भी आते हैं। तो सेटकर समिति का संबंध है, रक्षा सुधार से संबंधित है ये। अब क्यों ये उस चर्चा में है? तो इसका कारण है कि इसने एक सिफारिश की थी थिएटर कमांड विकसित करने की। डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद बनाया था वो भी इसी की सिफारिश पे बना था, लेकिन थिएटर कमांड बनाने की इसने सिफारिश की थी, तो उसको बनाने का भी विचार किया जा रहा है, जो विशिष्ट सेवा कमांड प्रणाली का स्थान लेगी, थिएटर कमांड। तो इसीलिए यह चर्चा में है। तो रक्षा सुधार से संबंधित है ये समिति, तो ये आपको याद रखना है। अब मैंने कल जो सवाल आपसे पूछे थे मैं उनका आंसर दे देती हूँ आपको। कल 2 सवाल मैंने पूछे थे। पहला सवाल था, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? ये इंपॉर्टेंट था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। आज मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है ये, इसके अंतर्गत 5 राज्य आते हैं। 5 राज्य आपके आते हैं, इनमें है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको एक तो संख्या पता चल गई 5 राज्यों में। दूसरी चीज़ ये पता चल रही है कि जो स्नो लेपर्ड हैं वो खाली उत्तर उत्तर भारत के हिमालय राज्यों में नहीं मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी मिलते हैं। तो अगर कथन हो कि स्नो लेपर्ड हैं केवल उत्तरी उत्तरी हिमालयी राज्यों में ही मिलते हैं, तो गलत हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट के हिमालयी राज्यों में भी मिलते हैं। तो यहाँ से आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। फिर से मैं बता देती हूँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों में ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया जाता है। अगले और कल का दूसरा सवाल था, सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो सीबीआई की स्थापना है 1963 में की गई थी, 1963 में। और ये दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत आती है, तो 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई थी। वैसे ये पीएमओ के अंतर्गत आती है और इसके 3 प्रमुख कार्य हैं। इनमें से 2 कार्य तो आते हैं पीएमओ के अंडर में, और जो एक कार्य होता है भ्रष्टाचार वाला, वो सीवीसी के पास भी रहता है। और ओवरऑल ये पीएमओ के अंडर में आती है सीबीआई।
तो ये कल के 2 सवालों का आंसर था और आज जो पूछे हैं उनका जवाब मैं आपको कल दूंगी। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था, सॉरी राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में। और आज एक ही सवाल था क्योंकि कल के द हिंदू में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं रहते हैं, संडे था। कल के वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।